गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आप सब ने डायमेंशन फार्मूले सब याद कर लिए होंगे। डायमेंशन फार्मूले अगर आपने याद नहीं किए हैं तो फर्स्ट लर्न दीज फार्मूलाज, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इन्हीं डायमेंशन फार्मूलों पे बेस्ड हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ चेक द करेक्टनेस ऑफ a relation. Check the correctness. How can you check the correctness of a relation? तो मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। इफ डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर सेम देन फॉर्मूला इज करेक्ट। इफ डायमेंशंस आर नॉट सेम देन फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, चेक एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। वैसे तो न्यूमेरिकल में एफ एस एम यू वी ऑल आर गिवन। ये क्या चीज़ है, कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। बट समटाइम क्वेश्चन में लिखा होगा वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यूजुअल मीनिंग्स में क्या होता है कि एफ होता है फोर्स। जब यूजुअल मीनिंग आ गया तो वी विल राइट एफ क्या है, फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एम इज मास ऑफ बॉडी, वी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी and u is called initial velocity. We have to find the dimension formula for each term. Fs, force mlt minus 2 into L, that is ml2 t minus 2. Half mv square, हाफ इज कांस्टेंट, नथिंग डायमेंशन, ना मास है ना लेंथ है ना टाइम है, तो इट इज डायमेंशनलेस। मास m, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 पावर 2 एम एल 2 टी माइनस 2। सिमिलरली हाफ एम यू स्क्वेयर, हाफ डायमेंशन फॉर्मूला नथिंग, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m is mass, velocity lt minus 1 again square, then ml2 t minus 2. Dimensions of all terms are same, hence formula is correct. We will write dimensions of all terms are same and hence formula is correct. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 kg plus 10 kg is equal to 15 kg. Mass plus mass, answer is mass. Mass, 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 dimensions are same. If I am writing 5 kg plus 5 meter, then it is not possible. Answer जो है वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मास है और यहाँ लेंथ है। तो सिंपल सा मतलब है, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर, हाँ वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू क्वांटिटीज। ये तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों की नेचर सेम होगी, एंड वी आर गेटिंग आंसर, तो ये भी नेचर क्या होनी चाहिए, सेम। नेचर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक v इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम। Here v is velocity, L is length of the string, T is tension in the string, and m is mass per unit length. M is mass per unit length. Everything is given in the question. तो इसलिए no need to cram, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, and we have to check whether the formula is correct or incorrect. तो हमारा काम क्या है, we will find the dimensions of left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज
एल टी माइनस वन, सबको मालूम है एल टी माइनस वन है। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, 1/12 अंडर रूट टी बाई एम, 1/2 डायमेंशनलेस नथिंग, एल इज लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एल, अंडर रूट, व्हाट इज टी, टी इज टेंशन, टेंशन होता है फोर्स के इक्वल, एम एल टी माइनस टू, टेंशन और फोर्स बोथ आर सेम थिंग, टेंशन फोर्स एम एल टी माइनस टू अपॉन एम। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है, बहुत सारे बच्चे एम को मास लेंगे और एम लिख देंगे, लेकिन एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान रखना व्हाट इज एम, एम इज गिवन मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एम अपॉन एल, एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल माइनस वन। So put here ml minus 1. So this is 1 by L under root L2 T minus 2. 1 by L LT minus 1, that is T minus 1. So dimension of left hand side is LT minus 1. Dimension of right hand side is T minus 1. Dimensions are not same and hence formula is incorrect. तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल एंड हेंस दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। कैपिटल जी, कैपिटल जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हाउ कैन यू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी। तो एक होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्र। m1 m2 क्या है, टू मासेस है एंड r जो है इनके के बीच का डिस्टेंस है, और कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वैसे तो ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, तो कैलकुलेट करना देख लो, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्र अपॉन m1 m2 एंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर g इज फोर्स एम एल टी माइनस टू, आर स्क्र मीन्स एल स्क्र, एम एंड एम, दैट इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कोई भी हो, द डायमेंशन फॉर्मूला इज एल टी माइनस टू। तो जी का, स्मॉल जी का डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी माइनस टू, कैपिटल जी का होता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ करूँगा, तो आप इसको याद रखो, कैपिटल जी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू एंड स्मॉल जी एल टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक G is equal to capital GM upon R cube. Small g is equal to capital GM upon R cube. Check the correctness. आपको बताना है कि फॉर्मूला ठीक है या गलत है। लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ m का मतलब है मास ऑफ अर्थ, R is the radius of earth, capital G is the gravitational constant एंड स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे चेक करना है फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सिंपल सा है, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्मॉल जी इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू। राइट हैंड साइड जी एम अपॉन आर क्यूब, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, m मास, देन r क्यूब मीन्स l क्यूब। तो l क्यूब कैंसिल, m कैंसिल, दिस विल बिकम t माइनस टू।
तो लेफ्ट हैंड साइड में है LT-2, राइट हैंड साइड में T-2, तो वी विल राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर नॉट सेम, hence formula is incorrect. Check. T is equal to 2 pi root L by G. Here T is called time period of simple pendulum. L is the length of pendulum and G is the acceleration due to gravity. All terms are given. हमें फाइंड आउट करना है whether the formula is correct or incorrect. Check the relations. तो हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. वी विल फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. If dimensions of both sides are same, then formula is correct. T, what is T? T is the time period. Time taken by pendulum to complete one oscillation. एक राउंड का जो टाइम है that is called time period. और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है T. This is left hand side. राइट हैंड साइड में है 2 pi root L by G. 2 pi nothing, dimensionless. L G LT-2 under root T square and that will be T. So dimensions of both sides are same. Both sides are same. Hence formula is correct. Dimension same है. Hence formula is correct. तो चेक द करेक्टनेस में हमें एक ही चीज़ करनी है कि वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर ईच टर्म. और डायमेंशन फार्मूला अगर सेम होंगे तो फार्मूला इज करेक्ट और सेम नहीं होगा तो फार्मूला इज इनकरेक्ट. तो मेन थिंग क्या है कि आपको डायमेंशन फार्मूले जितने ज़्यादा याद होंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर सकते हो. तो ये मैंने आपको 3-4 कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं ताकि आपको यूज़ क्लियर हो जाए. बाकी जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद करते जाओगे क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व हो सकते हैं. तो इतने मेन टाइम में आप डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करो एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.